तनईम ये मक्कतुल मुकर्रमा में एक पहाड़ का नाम है जो हुदूद हरम से बाहर पड़ता है। हज्जतुल वदा के मौके पर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के साथ उम्रे का एहराम बांधने के लिए इस पहाड़ के दामन में भेजा गया था, और जहाँ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एहराम बांधा था वहाँ इस वक्त एक आलीशान मस्जिद बनी हुई है जो मस्जिद आयशा के नाम से मशहूर है। अहले मक्का उम्रे का एहराम बांधने के लिए यहीं आते हैं और जन्नतुल मुअल्ला के रास्ते से हरम शरीफ और उस मकाम के दरमियान 6 किलोमीटर का फासला है। जिअराना ये मकाम हरम शरीफ से जबल नूर यानी गारे हिरा और शराए की तरफ से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी की तरफ अस्सैलुल कबीर से होते हुए ताइफ और नजद वगैरह को दो तरफा हाईवे रोड है जिसको खत्ते सरी भी कहा जाता है, और 80 किलोमीटर के फासले पर मीकाते करनुल मनाजिल पड़ता है, और 16 किलोमीटर पर एक रास्ता बाएं हाथ को मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जा रहा है। वहां से मजीद 9 किलोमीटर पर मदीना रोड पे मकाम जिअराना वाक़ है। ये मकाम है जहाँ पर हज़रत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलाम ने हुनैन व हवाज़िन का माल गनीमत तक़सीम फरमाया था, और आपने वहाँ से रात ही में उम्रा फरमाया था, और वहाँ आपके खैमे की जगह पर एक मस्जिद बनी हुई है और लोग वहाँ से भी उम्रे का एहराम बांधते हैं। जन्नतुल मुअल्ला ये मक्कतुल मुकर्रमा का वो कब्रिस्तान है जिसमें उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे मदफून हैं। नीज़ सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद भी उसमें मदफून है, और हमारे अकाबिरीन में से हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की भी उसी कब्रिस्तान में मदफून है। और ये कब्रिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दरमियान में बड़ी सड़क बनी हुई है और इस सड़क से हरम शरीफ की तरफ का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, और उसके मध्य मुकाबिल पहाड़ के दामन का हिस्सा कुछ छोटा है। इसी हिस्से में उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक है, और इस कब्रिस्तान में दफन होना बड़ी खुशबख्ती की बात है। जन्नतुल बकी ये मदीनतुल मुनव्वरा का वसी वारिस कब्रिस्तान है जिसमें हज़ार सहाबा व ताबईन मदफून है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्महातुल मुमिनीन हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मज़ारात इस कब्रिस्तान में नुमाया है। इसको जबल उहद ये मदीनतुल मुनव्वरा की आबादी से बाहर एक किनारे पर काफ़ी लंबा चौड़ा पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन पर जंग उहद हुई थी, और यहीं पर सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक है, और उहद के मौके पर जो 70 साहबा शहीद हुए उन सब का मज़ार इसी जगह पर है। और इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से जाली से घेर दिया गया है। जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाए तो शुहदा उहद के मज़ारात की ज़ियारत करना भी मुस्तहब है। अबू कुबैस ये मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिद हरम से मुत्तसिल हजर अस्वद की जानिब बहुत बड़ा पहाड़ है। सफ़ा पहाड़ी जबल अबू कुबैस ही के दामन पर एक छोटी सी पहाड़ी है, और जबल अबू कुबैस के ऊपर इस वक्त शाही ख़ानदान के मकानात बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहले इसी पहाड़ को पैदा फरमाया था। तूफ़ान नूह के बाद इस पहाड़ पर सबसे पहले एक शख्स अबू कुबैस नामी ने मकान बनाया था, इसलिए इसका नाम जबल रहमत मैदान अरफात के दरमियान में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ जाकर 2 रकात नमाज पढ़कर दुआएं मांगना बाइस कबूलियत है। अरफात के दिन इस पहाड़ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए कमज़ोर लोगों को इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भीड़ में जान का ख़तरा हो जाता है। हमें देखने में ये आया कि जबल रहमत पर लोग चढ़ तो जाते हैं, लेकिन चूँकि कुछ नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है, तस्वीर साजी में और वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। नमाज 2 रकात पढ़ना और ऐसी दुआएं मांगना इसको बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। कई साथियों को तंबीह की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी 2 रकात पढ़ना है। हमने कहा कि हाँ, यहाँ पर भी 2 रकात पढ़ना है। इसलिए उम्रे के अहकामात बतलाए जा रहे हैं ताकि हम उम्रा सीख कर जाए और सही मानों में कर आए। अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। क़ज़ा ये मैदान मुज़दलिफ़ा में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके दामन पर मस्जिद मशअर हराम बनी हुई है, और इस पहाड़ के आसार मामूली दर्जे के बाकी है। जब अरफात से मुज़दलिफ़ा को चलेंगे तो दाएं बाएं ऊंचे नीचे 2 पहाड़ हैं। जब दोनों पहाड़ी के दरमियान से गुजरेंगे तो पहाड़ का हिस्सा ख़त्म हो जाने के बाद मुज़दलिफ़ा का हिस्सा शुरू हो जाता है, और सामने जबल क़ज़ा और मस्जिद हराम नज़र आएगी। जबल सौर ये मक्कतुल मुकर्रमा से जानिब जुनूब और मशरिक में
ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور مکہ کے تمام پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ سخت گرمی کے زمانے میں اس کے اوپر کی چوٹی میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور ہے، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل ثور کے نام سے مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے، جو جبل احد کے دامن میں ہے۔ جبل حرا، یہ مسجد حرام سے جانب مشرق میں تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا ہے، اسی میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور غار حرا سے خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے چاروں جانب دو دو منزلہ مسجد حرام بن جانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، مسجد حرام کی چھتیں نظر آتی ہیں۔ جبل نور، یہ جبل حرا کا دوسرا نام ہے۔ آج کل یہ پہاڑ جبل نور ہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ جبل قعقیعان، یہ وہ پہاڑ ہے جو حتیم کعبہ کی جانب جبل ابو قبیس کے مد مقابل میں واقع ہے، اور جب حرم شریف سے باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیانی حصے سے باہر نکلیں گے تو سامنے یہی پہاڑ پڑے گا، اور اسی کی جانب اس وقت باب مدینہ اور باب حدیبیہ واقع ہے۔ اس طرف کے علاقے کو فی الحال شامیہ کہا جاتا ہے، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر قریش مکہ مکرمہ خالی کر کے اسی پہاڑ پر جا کر قیام کیے ہوئے تھے، اور کہنے لگے تھے کہ یثرب کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے۔ جبل سلا وہ مشہور پہاڑ ہے جس کے دامن میں خندق کھودی گئی تھی، اور غزوہ خندق اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا تھا، اور اسی پہاڑ کے دامن میں اس وقت مساجد ستہ بنی ہوئی ہے، جب اب ان میں سے کئی مسجدیں شہید کر دی گئی، اور بیچ میدان میں ایک بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ جحفہ، یہ مقام رابق کے قریب ایک مقام ہے، اس کو مہیعہ اور مقام خربا بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ مقام ویران سا ہو گیا ہے، اور یہ مقام مسجد حرام سے تقریباً 187 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، اور یہ شام، مصر، الجزائر، سوڈان، بر اعظم افریقہ کی طرف سے خشکی کے راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ نیز ترکستان، بلغاریہ، فلسطین، جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ سے خشکی کے راستے سے آنے والوں کے لیے بھی میقات ہے۔ ان لوگوں کو اسی جگہ سے احرام باندھنا واجب ہے۔ جبل قرن، یہ مقام مکہ المکرمہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اہل نجد اور خلیجی ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ جبل یلملم، یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب کی آبادی کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ من اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، اور ساحلی ممالک سے جو لوگ بحری جہاز سے جدہ پہنچتے ہیں وہ سب ادھر ہی سے گزرتے ہیں۔ مسقط، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا وغیرہ سے بحری جہاز سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، مگر جدہ اس کے محاذ میں پڑتا ہے، اس لیے بحری راستے سے آنے والوں کے لیے جدہ میں بھی احرام باندھنا جائز ہے۔ تو حالیہ قبلہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے مقدس مقامات کی زیارت بھی کروائی جا رہی ہے، اور اس کی حقیقت بھی آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ ہمارا جو قبلہ اول ہے فلسطین میں بیت المقدس، اس کی جنگ شروع ہے، اس کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ ان کے لیے خوب دعائیں کرے، اللہ ان کو کامیاب کرے اور اسرائیل کو شکست عطا فرمائے، اس کو غارت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔